मोदी का डंका है, क्या कांग्रेस को शंका है? सुप्रिया जी, आपको शंका क्यों है? आपको मेरा नमस्कार। मुझे शंका बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पर होते हैं तो वो हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपकी जानकारी और आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए जॉन कर्बी जो स्पोक्सपर्सन है सिक्योरिटी काउंसिल के यूएस में, जिनका अभी बहुत बीजेपी कोट कर रही थी, उन्होंने क्या कहा उसको पढ़ देती हूं और आप मुझे बता दीजिए अगर ये इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट नहीं है तो क्या है। इट इज अनयूजुअल फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी टू टेक क्वेश्चंस फ्रॉम द मीडिया। वहां का व्यक्ति ब्रीफिंग में यह बोल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए अनप्रेसिडेंटेड है, अनयूजुअल है, ये करते नहीं है वो। उन्होंने अपने 9 साल के कार्यकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है, एक में बैठे थे लेकिन एक भी सवाल नहीं लिया। ये वहां का जो स्पोक्सपर्सन है वो बोल रहा है। देखिए ऐसा है दीपक जी, हमें ना प्रधानमंत्री के दौरे से आपत्ति है, वो हीरा जवाहरात जाके कुछ दे उससे आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति इस बात की है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री 54 दिन बाद मणिपुर जल रहा है, 120 से ज्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है, ठीक है, और हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। एक मिनट, स्कूल, चर्च, कॉलेजेस जलाए जा रहे हैं, इस पर एक शब्द नहीं बोलते। सुप्रिया जी, मैं आपको बिल्कुल रोकना नहीं चाहता, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, लेकिन इस वक्त मेरे साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी जुड़ रही हैं। स्मृति जी, सबसे पहले जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री का एक विशिष्ट तोहफा, आज उसी की चर्चा हो रही है पूरे देश में कि प्रधानमंत्री ने क्या खूबसूरत तोहफा जो बाइडेन को दिया है। जब विश्व युद्ध की कगार पर था तो यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध को विराम मात्र इसलिए दिया गया, क्या बोला तूने? युद्ध को विराम मात्र इसलिए दिया गया कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री चाहते थे कि 20,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी जो फंसे थे उस युद्ध क्षेत्र में उन्हें बहुत ही सुरक्षित अपने घर पहुंचाया जाए। लेकिन हिंदुस्तान के उस एक निवेदन पर न सिर्फ हिंदुस्तानियों की मदद हुई बल्कि बाकी राष्ट्रों के नागरिक भी बड़ी सुरक्षित ढंग से अपने अपने देश लौटे। तो हिंदुस्तान की विश्व पटल पर जो एक उभरती नई भूमिका है, कहीं ना कहीं ये उसको भी परिभाषित करता है, उसको भी प्रतिबिंबित करता है। एक बड़ी बात, इंडो पैसिफिक के लिए एक नया इकोनॉमिक मॉडल और एक नया इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बनाने की बात हो रही है, ये क्या है? और क्या ये स्पष्ट शब्दों में चीन के लिए एक कड़ा संदेश नहीं है कि हाँ, भारत एक ऐसा पार्टनर हो सकता है जो चीन से जो भरोसा हटा है, उसके बाद हम सप्लाई चेन को जो चीन प्रोवाइड करता था पूरी वर्ल्ड में, उसको रिप्लेस करने की स्थिति में होंगे? ये कहना कि हिंदुस्तान न सिर्फ आर्थिक दृष्टि से केंद्र बिंदु बनता जा रहा है, न सिर्फ विरासत की दृष्टि से केंद्र बिंदु बनता जा रहा है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली भी हिंदुस्तान जिस प्रकार से उन राष्ट्रों की आवाज उठाता है जो इकोनॉमिकली एडवांस नेशन नहीं है, चाहे वो अफ्रीकन नेशंस हो, चाहे वो आइलैंड नेशंस हो, इसकी वजह से मुझे लगता है हिंदुस्तान के प्रति सद्भाव बढ़ा है। 25,000 करोड़ की हमारी संभावित एक डील हो सकती है जिसमें हमको प्रिटेंडर ड्रोन मिलेंगे, कई सारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होंगे, साथ ही साथ इसको लेकर एक नैरेटिव भी चलाया जा रहा है कि भाई हम तो उनका सामान खरीदने जा रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री का इतना ग्रैंड वेलकम हो रहा है। ये एक पर्सपेक्टिव सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है। इस आलोचना को आप किस दृष्टि से देखती हैं? आज ये कह देना कि मात्र यूएस के साथ हम लोग इसलिए अपने रिश्तों को और भी बुलंद कर रहे हैं क्योंकि हम एक मार्केट हैं, हमें ये स्वीकार करना होगा कि हम मेक इन इंडिया में कह रहे हैं प्रधानमंत्री, मेक इन इंडिया बट मेक फॉर द वर्ल्ड। मस्त जोक मारा। माफी चाहूंगा सुप्रिया जी, एक अर्जेंट इंटरव्यू आया था इसलिए मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ा, आप अपनी कंप्लीट बात कह सकती हैं। नहीं, मैंने आपका इंटरव्यू सुना और मैंने मंत्री जी की दलील भी सुनी। यही सारे मंत्री हर चैनल पर जा जाकर बोल रहे हैं, उन लोगों को काम सौंपा गया है, वो अलग बात है। लेकिन 2-4 चीजें जो इंटरव्यू में कही गई जिस पर आपने क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं किया और आपने तार्किक रूप से उसको तथ्य भी नहीं पूछा। भाई, मोदी जी ने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, इसका खंडन तो विदेश मंत्रालय ने करा है। लेकिन स्मृति जी क्यों ये झूठ बोल रही है मुझे नहीं पता, लेकिन चलिए, अगर यही दलील है तो काहे नहीं एक फोन करके मणिपुर का गृह युद्ध शांत करा देते हैं? क्यों 130 भारतीयों को मर जाने दिया? क्यों 54 दिन से मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है? क्यों हजारों लोग विस्थापित हैं और प्रधानमंत्री चले गए अमेरिका जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है? एक फोन मणिपुर कर दे। एक और बात आपके शो पर कही गई, चाइना को बड़ा संदेश, चीन को तो बड़ा संदेश देने की जरूरत है, लेकिन संदेश हम कहां दे रहे हैं? जिस यूएन में कल सवेरे मोदी जी योगा कर रहे थे, उसी यूएन में 12 घंटे पहले चाइना ने साजिद मीर, जो 26/11 का कुख्यात अपराधी था, उसको ग्लोबल टेररिस्ट बोलने से ब्लॉक कर दिया हमें और अमेरिका को। क्या कर पाई मोदी सरकार? प्रोटेस्ट में चाइना का नाम तक नहीं लिया हमने यूएन में। यह कड़ा संदेश दे रहे हैं हम। अमेरिका से हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, चाइना से हमारा ट्रेड डेफिसिट आज की तारीख में $100 बिलियन से ज्यादा है। लगातार 3 साल से चाइना हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना हुआ है।
इस तथ्य पे कोई चर्चा ही नहीं होती। 20 जाबाजों की शहादत हो गई, मोदी जी चुप्पी अपनी तोड़ते नहीं है, ट्रेड चाइना से बढ़ाए जा रहे हैं। एक और बात मैं पूछना चाहती हूं, आपको उनसे एक सवाल जरूर पूछना चाहिए था, आपने नहीं पूछा, और वो सवाल है कि बिल्कुल प्रधानमंत्री भारत के 140 करोड़ के, उनका पूरा सम्मान होना चाहिए क्योंकि वो हम सबका सम्मान है। लेकिन अगर 75 सेनेटर्स और मेंबर्स ऑफ यूएस कांग्रेस एक चिट्ठी लिखकर बोल रहे हैं कि यहां पर रिलीजियस इंटॉलरेंस है, यहां पर प्रेस फ्रीडम में दिक्कतें हैं, तो उसके बारे में जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा ना। और मेरा तो सिर शर्म से इसलिए थोड़ा झुका क्योंकि वहां का एक अदना सा स्पोक्सपर्सन जाके कह रहा है दुनिया को कि मोदी जी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। आज वो 2 सवाल लेंगे पहले से चुने हुए। मैं तो ईश्वर से बस एक ही प्रार्थना कर रही हूं कि वो 2 सवाल, आप आम कैसे खाते हैं, काट कर या चूस कर, और आप कोई टॉनिक वॉनिक पीते हैं, ऐसे सवाल ना हो, क्योंकि इससे भारत का लोकतंत्र पर चिन्ह लग जाते हैं। बहुत बातें कोविन पर भी कही गई, वहां से डेटा लीक हुआ है, उस पर कुछ नहीं कहा जाएगा। हिंदुस्तान की कैपेसिटी, स्वागत कर रहे हैं सब लोग, मुझे इस बात का दुख है और मैं वाकई में दुखी हूं। एक भारतीय होने के नाते कोई फर्क नहीं पड़ता हम कांग्रेस या बीजेपी के हैं, मुझे इस बात का दुख है और मुझे आपत्ति भी है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से कि जब 140 करोड़ के प्रधानमंत्री आपकी सरजमी पर पहुंचते हैं तो आपके यहां से एक बड़ा अधिकारी, एक प्रेसिडेंट, एक स्टेट सेक्रेटरी के लेवल का व्यक्ति क्यों नहीं आता है। अभी शी जिनपिंग आए थे तो वहां उसको लेने विदेश मंत्री पहुंचे हुए थे, ब्लिंकन। ये अलग बात है, जब नेहरू गए थे तो खुद प्रेसिडेंट ट्रूमन और प्रेसिडेंट केनेडी प्रोटोकॉल तोड़कर पहुंच गए थे। ये अलग बात है कि आइजनहावर ने उनको अपना गेस्ट बनाया था, प्रेसिडेंट आइजनहावर ने। ये सब अलग बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यूएस ने जिस तरह से उनके आगमन पर कोई बड़ा अधिकारी नहीं भेजा और चीन के लिए भेजा था, मुझे इस पर आपत्ति है, दुख है इस बात का। हमारी सरकार को इस पर जरूर बोलना चाहिए। और मैं अंत में सिर्फ एक बात ये करूंगी, काउंटर टेररिज्म जो यूएन में चीन ने ब्लॉक किया, उस पर चर्चा जरूरी है, होनी चाहिए। और इसीलिए प्रधानमंत्री पुंछ में और रजौरी में जब 5-5 श्रद्धांजलि का एक शब्द बिना बोले नहीं रह सकते, ये मेरा अपना मानना है। अच्छा। प्रधानमंत्री हम सबके गए हैं, उनका पूरा सम्मान हो, लेकिन झूठ उसमें ना परोसा जाए। अच्छा। ये अच्छा रहेगा। एक चीज जानना चाहता था, कूटनीति का इंटरेस्ट रखने होती है। अब आप पूछिए अपना सवाल। जी, मैं ये पूछ रहा था कि जॉन किर्बी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने इंडिया में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ये उनके शब्द हैं। हर जगह आए जॉन कर्बी ने कहा, और मैं आपकी जानकारी के लिए आपको उसको रीड करके भी बता देती हूं। यूएस Biden and Prime Minister Narendra Modi will deliver remarks to take questions from journalists on Thursday during the Indian leaders. Yeah, John Kirby calls it a big deal. White House National Security spokesperson John Kirby said, "We are just grateful that Prime Minister has agreed to this because he usually doesn't do the press conference. It is unusual for Prime Minister Modi to take questions from media beyond occasional interviews. He has not addressed a single press conference in India since becoming Prime Minister किर्बी के शब्द नहीं है, about 9 years ago." मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये रॉयटर्स के शब्द हैं, जॉन किर्बी के नहीं। नहीं है, नहीं, नो, यू आर रॉन्ग देयर, आप गलत हैं, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट रह चुकी हूँ तो बिना तथ्यों के कुछ नहीं बोलती हूँ। मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, शब्द है और ये वही मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं भी बिना तथ्य के आपसे सवाल नहीं पूछूंगा। ये रॉयटर्स के शब्द हैं, जॉन किर्बी के नहीं। ये रॉयटर्स के, नो, आप गलत हैं, मैं सही हूं यहां पर। ये जॉन कर्बी के शब्द है। मुझे इस बात की आपत्ति है कि कैसे ये बातें विश्व पटल पर आ रही हैं जब अपने देश में 9 साल तक, भाई अच्छा चलिए किसी के भी शब्दों, ये तो आप मानेंगे ना कि 9 साल में मोदी जी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। आप जैसे प्रगाढ़ जर्नलिस्ट से सवाल ले बेबाक होकर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया जी हमसे बात करने के लिए। बस हवा निकल गई। अब बताइए मैं क्या करूंगा। एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर